आंखें बंद, मन शांत. Try to concentrate on your breath. With closed eyes, try to observe your breathing. And with this observation, try to connect with self. With closed eyes, while inhaling, try to go inside, and while exhalation, try to come outside. With this breathing, try to connect with self. With this observation, try to connect with self. And try to concentrate on your center of the eyebrow. भ्रूमध्य केंद्र है जो स्थान है आज्ञा चक्र का, जो स्थान है ज्ञान का. Try to concentrate on your Agya Chakra, center of your eyebrow. This is the center of intuition, center of knowledge. Try to concentrate there. Inhale deep and exhale completely. Now try to concentrate on your navel region. And with exhalation and exhalation, try to observe your navel movement. While inhaling, your navel going upward. While exhaling, your navel going downward. Try to observe your navel movement. Now take a deep breath in and exhale slowly. परिवर्तन इस संसार का नियम है. समय के साथ परिवर्तन संभव है. किसी एक चीज को लेकर हमें नहीं बैठे रहना चाहिए. सुबह आप किसी अन्य स्थान पर थे, इस समय आप इस योग कक्ष में हैं. अपने आप को इस योग कक्ष के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए. पैरों की स्थिति सामान्य कर सकते हैं. यदि जो पद्मासन लगाए हैं, यदि दर्द हो रहा है तो आप रिलीज करके कंफर्ट पोजीशन में आ सकते हैं. क्योंकि आसन का अर्थ ही है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक बैठ पाएं, उसी आसन का आप चयन करें. अभ्यास करना चाहिए पद्मासन का, अर्ध पद्मासन का, स्वस्तिकासन का, सिद्धासन का. जिस आसन में आप कंफर्ट हैं, ट्राई टू सिट. योग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान के माध्यम से न केवल हम अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं, बल्कि हम स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं. और यदि हम स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो चुके हों, तभी हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए समाधि के उच्चतम शिखर तक पहुंच पाते हैं. महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम, अर्थात इसके दो अर्थ हैं. अब हम योग के अनुशासन को पालन करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, या अब हम योग के अनुशासन को धारण करने जा रहे हैं, या योग स्वयं में एक अनुशासन है. अलग अलग रूप में हम इसका अर्थ देख सकते हैं. इसके पश्चात द्वितीय सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, रुक जाना, कुछ देर के लिए विचारों का स्थिर हो जाना, विचारों के आवागमन का ठहर जाना, स्थिर हो जाना, यही योग है. ना केवल आसन कर लेना, ना केवल प्राणायाम कर लेना, यह योग नहीं है. तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, विचार हमारे स्थिर हो जाते हैं, तब हम या दृष्टा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है. अपने स्वरूप अर्थात जिस प्रकार हम जन्म के समय थे, जन्म के समय जब हम बालक रूप में थे, तब हमारे मन में कोई विकार नहीं था, विचारों की शून्यता थी.